मैंने जो कहा है वो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको बोल दिया कि ये कंटेम्प्ट है। मुझे लगता है कि वो हर नागरिक का सबसे अहम कर्तव्य है। मेरे ट्वीट कोई सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका को चोट पहुंचाने के लिए नहीं करे गए थे, लेकिन इसलिए करे गए थे मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट हाल में जो उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है उससे थोड़ा सा फिसल गया है। जी युगेन जी, 1 रुपए की सजा या 1 रुपए के जुर्माने के क्या मायने हैं? कई लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, कोर्ट के नजरिए से कैसे देखें इसको? हमारे एक साथी ने कहा 16 आना सच बोलने पे 16 आना की सजा। मुझे बहुत सुंदर लगा कि हाँ हुआ तो ये 16 आना सच किसी ने बोला और कोर्ट ने कहा कि इसको तो 8 आना सजा नहीं हो सकती, 4 आना नहीं हो सकती, इसने तो 16 आना सच बोलना है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सुप्रीम कोर्ट जब जीतता है, आज़ाद होता है तो हर भारतीय जीतता है। सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर होता है तो वो लोकतंत्र के हर एक नागरिक को कमज़ोर करता है। ये कहना है प्रशांत भूषण का। उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें उस पर प्रतिक्रिया जाहिर की जब सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन उन्हें 1 रुपए के जुर्माना देने की सज़ा दी। यानी प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना के जुर्म में दोषी पाया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा कि 1 रुपया उनको देना होगा 15 सितंबर तक, वरना उनको 3 महीने की सज़ा काटनी होगी जेल में और 3 साल के लिए एक वकील के तौर पर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, वकालत नहीं कर पाएंगे, उससे उनको मनाही कर दी जाएगी। एक ऐतिहासिक दिन रहा जबकि सुप्रीम कोर्ट को खुद कहीं ना कहीं जो उन्होंने जो क्रिया की उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर जिस तरह से हमारे सामने पूरा माहौल उभर कर आया, एक तरह से लगा कि सुप्रीम कोर्ट ही खुद बैकफुट पे चला गया। लेकिन एक बहुत ही गरिमापूर्ण, बहुत ही डिग्निफाइड रिस्पॉन्स जो प्रशांत भूषण की तरफ से आया कि ये मामला उनके और कोर्ट के बीच का नहीं था, ये उनके और कोर्ट के ईगो की बात नहीं थी, बल्कि बात है इंसाफ की, बात है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी मेरे और आपके भारतीय नागरिकों के बोलने की आज़ादी, और बात है लोकतंत्र की। लोकतंत्र में जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जिसमें कोर्ट भी शामिल है, उनके आज़ादाना तरीके से काम करने की बात है। और इस स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि क्यों आज का दिन बेहद अहम है। इसके अलावा कि ये सिर्फ बात प्रशांत भूषण की नहीं है, बल्कि बात है ये हर एक उस नागरिक की जिसने ये महसूस किया है कि पिछले कुछ सालों में सत्ता परिवर्तन के बाद से जिस तरह से एक एजेंडा लागू करने की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर से भारत का जो पूरा संविधान का जो चरित्र है उसे बदलने की जो कोशिश हो रही है, इस पर जो हमारी अदालतें हैं वो खामोश हैं। वो आम नागरिकों की आज़ादी, उनके अधिकार, उनको जो संरक्षण करने का, उनकी प्रोटेक्शन करने की जो संवैधानिक जिम्मेदारी है उसको नहीं निभा रही हैं। और इस मुद्दे को विस्तार से समझने के लिए हम योगेंद्र यादव से बातचीत करेंगे। योगेंद्र यादव जो कि ये स्वराज अभियान के फाउंडर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये मुद्दा किस तरह से न सिर्फ के एक व्यक्ति और सुप्रीम कोर्ट के बीच का मामला है, बल्कि पूरे लोकतंत्र के ऊपर फिलहाल जो गंभीर सवाल उठ रहे हैं उनकी तरफ इशारा करता है। प्रशांत भूषण ने फिलहाल इसको कबूल कर लिया है कि 1 रुपया जुर्माना वो देंगे, और साथ ये भी कहा लेकिन इसके खिलाफ वो एक पुनर्विचार याचिका ज़रूर दायर करेंगे, एक रिव्यू पिटिशन कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ भी दायर करेंगे। उनका कहना था कि मैं हर सज़ा को कबूल करने को तैयार हूँ, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, जो अदालत ने कानूनी रूप से मेरे लिए चुनी हो। वो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, ऐसा उनका कहना है, और उनके ट्वीट सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका का अपमान करने के लिए नहीं थे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो हाल के दिनों में जो रिकॉर्ड रहा, जो उसका काम रहा, उसके मद्देनज़र थे। और ये मुद्दा मेरा बनाम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये मेरे वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को जीतना चाहिए, क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट जीतता है, आज़ाद होता है, तो हर भारतीय जीतता है। सुप्रीम कोर्ट अगर कमज़ोर होता है तो वो लोकतंत्र के हर नागरिक को कमज़ोर करता है। ये खास बात उनके स्टेटमेंट की रही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कैसे जो हर भारत का जो बेहद कमज़ोर नागरिक है, खासकर जो सत्ता पक्ष के लिए ज़रिए, एग्जीक्यूटिव के ज़रिए जो सताया गया है, उसको भी इंसाफ के लिए वो सुप्रीम कोर्ट आता है। तो ये बात कि सुप्रीम कोर्ट की जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो उनका विश्वास है वो अडिग है, और यही उनकी लड़ाई थी। उन्होंने ये कहा साफ साफ कि यही उनकी लड़ाई थी, ये लड़ाई उनकी किसी ईगो के तहत नहीं थी।
इसके अलावा जो एक दो और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, पूरा जो ये पूरी जद्दोजहद चल रही है लगातार, उसका मकसद ये है कि आखिर हमारी अदालतों की जो जिम्मेदारी है, जो उनका फ़र्ज़ है, जो उनके संवैधानिक धर्म है, जिसके लिए प्रशांत भूषण ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने नहीं निभाया, ख़ासकर जो ट्वीट्स को लेकर, 2 ट्वीट्स को लेकर जो पूरा एक तरह से ये हंगामा शुरू हुआ, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। अपनी स्क्रीन पर भी उन ट्वीट्स को आप देख रहे हैं जिसमें प्रशांत भूषण ने ये कहा कि when historians in future look back at the last 6 years to see how democracy has been destroyed in India even without a formal emergency, they will particularly mark the role of the Supreme Court in this destruction and more particularly the role of the last 4 CJI। उनका ये कहना था कि एक ऐसी इमरजेंसी, एक ऐसा आपातकाल जिसकी घोषणा भी नहीं हुई, उस दौर में 6 साल का अगर इतिहास देखेंगे इतिहासकार, तो वही ज़रूर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अपना किरदार नहीं निभाया, और ख़ासकर जो पिछले 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे उन्होंने अपना किरदार नहीं निभाया। ये एक ख़ास ट्वीट था जो एक तरह से आम नागरिक जिसका विश्वास है इंसाफ में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, डेमोक्रेसी में, कहीं ना कहीं उसके एक भाव की नुमाइंदगी करता हुआ ये ट्वीट था। इस ट्वीट पर और इसके अलावा एक और ट्वीट जिसमें कि जो एक मोटरसाइकिल है उसको चला नहीं रहे बल्कि उस पर बैठे हुए हैं मोटरसाइकिल पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको लेकर 50 लाख रुपए की मोटरसाइकिल थी, उसको लेकर जो उनका ट्वीट था, इन दोनों ट्वीट्स को लेकर अवमानना का उनके ऊपर मामला चला जिसमें दोषी पाया गया, और अब 1 रुपए की मैंने आपको बताया कि जुर्माना प्रशांत भूषण पर हुआ है। इसमें 2-3 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं उठाना चाहती हूँ ये बताने के लिए कि क्यों अहम है। इन ट्वीट्स को जब अवमानना का मामला हुआ तो एक तरह से एक मौके के तौर पर प्रशांत भूषण ने अपनी बात को और विस्तार से रखा, और ये बहुत सारे पन्नों में ये बात उन्होंने लिखी कि क्यों उन्होंने वो ट्वीट्स किए। उनके हलफनामे के कुछ बिंदु जो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो ये हैं कि अदालत ने खासकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की संवैधानिक वैधता और जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने को लेकर अदालत में जो लंबित मामले थे, दोनों में केस चल रहा है अभी, और अदालत इस पर खामोश है, उस पर जो खामोशी है खासकर उन्होंने कहा कि ये बड़ी तकलीफदेह है। दूसरी बात उन्होंने कही, जबकि राम मंदिर मामले पर जिस तरह से एक जल्दबाजी, एक तत्परता दिखाई गई जिससे कि सीधे तौर पर भाजपा को फ़ायदा पहुंचाए, ऐसी तत्परता नहीं दिखाई गई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मामले में, या फिर हम कहें कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल जो स्टेटस था उसको जो वापस लिया गया उसके मामले में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मूल्यों को बचाने, नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करने और कानून का राज स्थापित करने का जो संवैधानिक धर्म है उसको नहीं निभाया। अदालत ने उस वक्त समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया जब देश में जुल्म बढ़ रहा था और मेजॉरिटेरियनिज्म यानी बहुसंख्यकवाद जो अपनी जड़ें हैं वो जमा रहा था, नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला बढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट की ठीक नाक के नीचे। और इसी माहौल में जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं या स्वतंत्र जो नियामक संस्थाएं हैं जो चेक एंड बैलेंसेस रखती हैं, जो काबू में रखती हैं कि जो सत्ता पक्ष है, जो पार्टियां हैं जो सत्ता में है फिलहाल, वो सब कुछ अपने नियंत्रण में ना कर लें, उनको पलटा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इन ज्यादतियों पर सवाल नहीं उठाए। साफ तौर पर तमाम ये चीज़ें जो हैं कोई निजी मामला नहीं है ये प्रशांत भूषण का, बल्कि 130 करोड़ लोगों के मुद्दों का ये पूरा मामला था जिसको प्रशांत भूषण ने उठाया। और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान योगेंद्र यादव मौजूद हैं जो स्वराज अभियान के फाउंडर हैं और इसके अलावा प्रशांत भूषण के पुराने सहयोगी रहे हैं, और स्वराज अभियान जिसके वो फाउंडर हैं उसके अध्यक्ष भी रहे प्रशांत भूषण। तो यानी कि एक साथी, एक कॉमरेड की हैसियत से अगर कहा जाए तो उनसे मैं बातचीत करूंगी और समझने की कोशिश करूंगी कि इस वक्त के आखिर क्या मायने हैं, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या 1 रुपया देकर एक तरह से ये भी मंजूर कर लिया प्रशांत भूषण ने कि उनसे गलती हुई है। क्योंकि मेरा सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि कई लोग ये पूछ रहे हैं, वो लोग भी खासकर जो प्रशांत भूषण से और ज्यादा ऊंची उम्मीदें लगा रहे थे, वो ये कह रहे थे कि क्यों नहीं 3 महीने की सजा जो है वो कबूल की गई और 3 साल का प्रैक्टिस करने से जो दूर रखने की बात थी, बार करने की बात थी सुप्रीम कोर्ट की, वो ऑप्शन क्यों नहीं अपनाया गया? अरफा जी, शायद हमारे दोस्त प्रशांत भूषण का स्टेटमेंट ही शायद नहीं देख पाते हैं। प्रशांत भूषण ने अपने पहले स्टेटमेंट में जब उन्होंने कहा था मैं माफी नहीं मांगूंगा, तब उन्होंने साफ कहा था, बिल्कुल क्लियर लफ्जों में, अंग्रेजी में था, उन्होंने कहा था आई विल, गांधी जी की बात को रेफरेंस करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था मैं माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन आप जो सजा देंगे वो मैं कबूल करूंगा।
जिसका मतलब ये नहीं कि प्रशांत भूषण चूज करें कि सजा ये दें या वो दें, क्योंकि ये कोई कुश्ती नहीं थी, किसी को छोटा बड़ा करने की लड़ाई नहीं थी, किसी का मान घटाने की लड़ाई नहीं थी, ये सच की लड़ाई थी। प्रशांत भूषण ने स्पष्ट कहा था, मैं उनके शब्द दोहरा देता हूं जो उन्होंने लिखे थे, आई एम हियर टू cheerfully submit to any penalty that can lawfully be inflicted upon me for what the court has determined to be an offense and what appears to me to be the highest duty of the citizen। मैं जो बोल रहा हूं वो मेरा कर्तव्य है, इसके लिए अगर आप इसको अपराध मानते हैं, आप मुझे जो सजा दें कबूल है। आपने कल भी देखा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रशांत भूषण ने कहा मैं जेल जाने के लिए तैयार बैठा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पंगा लेके जेल ही जाऊंगा, क्योंकि वो झगड़ा है, वो खुंदक है, वो एक तरह से वन अपमैनशिप है। प्रशांत भूषण ने और उन्होंने अपना जो ये ताजा स्टेटमेंट है उसमें ये भी कहा है कि वो जो सुप्रीमेसी है कोर्ट की, और वो जो एक संस्थान है जो सबसे गरीब आदमी के लिए एक आखिरी जगह है पहुंचने के लिए कि इंसाफ की उम्मीद अभी भी बाकी है, उसमें उनका विश्वास बाकी है। तो जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उसमें ऐसा नहीं है कि उनका विश्वास कम हुआ है। ये उन्होंने तीनों स्टेटमेंट में ये शब्द दोहराए हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट नामक संस्था में आस्था है। आज उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर इसके देश के सुप्रीम कोर्ट जीतता है तो हम सब जीतते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कद छोटा होता है, हम सबका कद छोटा होता है। ये लड़ाई प्रशांत भूषण बनाम सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, ये सिद्धांत की लड़ाई थी। प्रशांत भूषण ने कहा मैं सच बोलूंगा, उन्हें कहा गया कि माफी मांगो, अपराधी हो, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। उन्हें कहा गया तुम पे सजा हो सकती है, जान रहे हो, उन्होंने कहा ठीक है मैं सर झुका के खड़ा हूं, जो सजा है आप मेरा सर काटना चाहते हैं काट लीजिए, झूठी माफी नहीं मांगूंगा। मैं समझता हूं इस देश के इतिहास में महात्मा गांधी की ट्रायल के बाद शायद पहला मौका आया होगा जब किसी ने ये कहा। अगर आज उसके बाद प्रशांत भूषण कहते नहीं आपने जो सजा दी मैं उसको नहीं मानूंगा, फिर वो हठ, जिद, ऑब्स्टिनेसी उस कैटेगरी में आता जो प्रशांत भूषण नहीं है। ये ह्यूमिलिटी का समय था और मुझे बहुत खुशी है जहां रीढ़ सीधी करके दिखानी थी प्रशांत भूषण ने दिखाया, और जहां सर झुका के इस देश की सुप्रीम कोर्ट के सामने बार बार दिखाना था वो भी प्रशांत भूषण ने दिखाया। और यही महात्मा गांधी की स्पिरिट। जी युगेन जी, 1 रुपए की सजा या 1 रुपए के जुर्माने के क्या मायने हैं? कई लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, कोर्ट के नजरिए से कैसे देखें इसको? हमारे एक साथी ने कहा 16 आना सच बोलने पे 16 आना की सजा हुई है। मुझे बहुत सुंदर लगा कि हाँ हुआ तो यही, 16 आना सच किसी ने बोला और कोर्ट ने कहा कि इसको तो 8 आना सजा नहीं हो सकती, 4 आना नहीं हो सकती, इसने तो 16 आना सच बोला है। तो 16 आना पे 16 आना की सजा मुझे बहुत सुंदर लगा। सवाल पैसे, हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके लिए भी बता दें कि 16 आने के मतलब 1 रुपया होता है। दरअसल हाँ, मतलब हमारे जमाने में भी आना होता नहीं था, लेकिन हम आने की बात हमने सुनी थी। 8 आना 4 आना मतलब पता है, 25 पैसे को 4 आना बोला जाता था हमारे बचपन के जमाने में। जी, तो वो हुआ है। सवाल 1 रुपए का, और मैं समझता हूं कि ये 1 रुपया तो आंदोलन बन जाना चाहिए। जैसे ही आया तो मैंने ट्वीट किया कि 1 रुपी मूवमेंट, किसी साथी ने सुंदर नाम भी दे दिया, ₹1 everyone। इस देश का हर नागरिक 1 रुपया दे। और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, ये आंदोलन चलाते हैं प्रशांत भूषण के लिए नहीं, ये उनके लिए, उन सैकड़ों हजारों प्रशांत भूषण के लिए जिन पे कोई टीवी कैमरा कभी नहीं आता, जिनकी डिफेंस करने के लिए कोई योगेंद्र यादव खड़ा नहीं हो सकता, जिनके पास वो 4 पैसे नहीं हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं होता। क्या हो रहा है सुधा भारद्वाज के साथ? 2 साल से जेल में पड़ी है, ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है उस महिला का जिसे इस वक्त देश की हाईकोर्ट की जज होना चाहिए था, जिसे हाईकोर्ट की जज बनने का ऑफर मिला था। उन लोगों के लिए इस देश में सच बोलने की आजादी के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग कीमत अदा कर रहे हैं, जिनके पास ना वकील है ना पैसा, उनके लिए इस देश में फंड क्रिएट किया जाए 1-1 रुपया करते हुए। तो वो अभियान आज मैं देख रही हूँ उठ रही है ट्विटर पे कि उन लोगों के लिए खासकर पैसे का बंदोबस्त होना चाहिए जिनके लिए आवाज नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है। लेकिन योगेंद्र यादव, ये बताइए कि आप क्या इस हैसियत से, क्योंकि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी जो खत्म हुई उसका आप एक हिस्सा थे, उन 3 लोगों में शामिल थे आप, अंजलि भारद्वाज, आप और प्रशांत भूषण, क्या आप एक दोस्त के, पुराने साथी के नजरिए से आप साथ हैं प्रशांत भूषण के? क्या वजह है, आप क्यों उनके साथ बिल्कुल कदम ताल कर रहे हैं? दोस्त होना तो खैर एक गर्व का विषय है। मैं समझता हूँ अरफा जी, जिंदगी की मेरी कमाई दरअसल यही है। लोग पूछते हैं क्या पाया, मैंने कहा मैं इतने खूबसूरत लोगों को मिला, मेरे गुरु कृष्ण पटनायक से लेके मेरे साथी सुनील, और कैसे कैसे
ऐसे लोगों से मैं मिला जिसे आमतौर पे लोग 7 जन्म में नहीं मिल पाते हैं, और प्रशांत भूषण उनमें से एक है। ये तो मेरी ज़िंदगी की कमाई है कि ऐसे लोग मेरे दोस्त हैं। लेकिन आज अगर खड़ा हूँ, सिर्फ खड़ा नहीं हूँ, मैं खुल के बोला था जिस दिन कोर्ट का जजमेंट आया 14 अगस्त को, उस दिन मैंने प्रशांत जी के उसी ट्वीट को रीट्वीट किया था और कहा था मैं उसे रीट्वीट करता हूँ, मैं उसकी पूरी जिम्मेवारी लेने को तैयार हूँ। आज भी कहता हूँ, 1 रुपया नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर अपना मन बदल के दूसरी सजा भी कोई बनाए तो उसको लेने के लिए भी हम तैयार हैं। वो इसलिए कि ये सच का सवाल है, सिर्फ दोस्ती का नहीं। दोस्ती वगैरह अलग होती है, मेरे कई दोस्त हैं जिनकी बातों से मैं पूरी तरह असहमत हूँ, लेकिन उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन ये सवाल दोस्ती का नहीं, व्यक्तिगत दोस्ती का नहीं। कितने वक्त बाद इस देश में कोई शख्स खड़ा हुआ है ये कहने के लिए, सच बोलूंगा मीलॉर्ड, झूठी माफी नहीं मांगूंगा। अब योगेन जी, आरोप ये भी है कि कहीं ना कहीं प्रशांत भूषण इसे एक व्यक्तिवाद की लड़ाई भी उन्होंने बनाया, एक तरह से एक नायक बनना, एक हीरो बनने की उनकी एक ख्वाहिश। ये भी एक उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि जो ट्वीट्स थे उनके वो सनसनीखेज थे, या भाषा की मर्यादा का उन्होंने ख्याल नहीं रखा, या जैसे कोर्ट ने ये कहा है कि अगर करप्शन का मामला भी है तो वो भी आंतरिक रूप से, अंदरूनी तरीके से उसको उठाया जाना चाहिए था, ना कि पब्लिक मंच पे, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया गया। क्या ये व्यक्तिवाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं प्रशांत भूषण, कि वो अपने बारे में इस पूरी लड़ाई को, कि हर चीज उनके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? अरफा जी, हकीकत ठीक उल्टी है। आपको ध्यान होगा, जैसे ही किसी ने एक लेख लिखा, एक पत्रकार जी ने बहुत प्यारा सा लेख लिखा कि प्रशांत भूषण अब गांधी के समकक्ष हो गए हैं। प्रशांत भूषण ने 2 मिनट में कहा, भैया क्या कर रहे हो, मैं गांधी कहाँ, गांधी मंडेला, इन लोगों ने इतना लंबा संघर्ष किया, मेरे जैसे आदमी की क्या औकात है। प्रशांत भूषण ने स्वयं कहा, और वो तो सामने कहा। मैं आपको प्राइवेट बात बता देता हूँ, जिस दिन हुआ कोर्ट का जजमेंट आने वाला था, एक दिन पहले मैं उनके घर पे था। प्रशांत भूषण ने कहा, ये खामखा मेरे जैसे आदमी को हीरो बनाने पे तुले हुए। सच ये है कि जो बस्तर में संघर्ष कर रहे हैं, जो उड़ीसा में संघर्ष कर रहे हैं, जो तमिलनाडु में माइनिंग के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, ये लोग सच्चे हीरो हैं। मेरे जैसा आदमी क्या हीरो है, प्रशांत भूषण ने कहा था। व्यक्तिवाद प्रशांत भूषण पे और बाकी आरोप लग सकते हैं, लेकिन व्यक्तिवाद कतई नहीं है उनके अंदर। वो खुद और आज भी उन्होंने बार बार कहा, ये प्रशांत भूषण की लड़ाई नहीं थी, प्रशांत भूषण गौण है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें अगले 1 महीने इस देश में आंदोलन चलाना चाहिए। भूल जाइए प्रशांत भूषण को, इस देश में आंदोलन चलना चाहिए इस बोल के बारे में, बोल के लब आजाद होते, सत्य में वजहते का आंदोलन चलना चाहिए। और प्रशांत भूषण से बड़े संघर्ष जिन लोगों ने किए हैं, ज्यादा रिस्क लेके जिन लोगों ने संघर्ष किए हैं, उन लोगों की बात होनी चाहिए, वो चलना चाहिए। मैं इसलिए इस सवाल पे आना चाहती हूँ कि जो पूरा जो मूल मुद्दा था जो प्रशांत भूषण ने उठाया कि अदालतें अपना काम नहीं कर रही हैं, अदालतें भ्रष्ट हो रही हैं, जज जो है घुटने टेक रहे हैं, और एक तरह से पूरी जो निष्पक्षता है हमारी जुडिशरी की, जिस पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र के जो खंबे हैं वो टिके हुए हैं। इसके अलावा कि खुद जुडिशरी जो है वो लोकतंत्र का एक खंबा है, बल्कि तो ये मुद्दा कहाँ गया? मान लेते हैं कि प्रशांत भूषण को सजा नहीं हुई है, एक तरह से एक सिंबॉलिक सजा हुई है, और अदालत को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसे हम कैसे हैंडल करें। हमने देखा कि बार बार जब उन्होंने माफी की बात कही कि माफी मांग लीजिए, उस पर मैं आऊंगी कि क्यों बार बार माफी की बात कर रही थी अदालत। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो मुद्दा क्या हुआ, हमने इस पर तो बात ही नहीं की। मैं समझता हूँ वो मुद्दा तो आगे बढ़ा और आगे बढ़ेगा। प्रशांत भूषण ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये सवाल मैंने पिछले 30 साल से उठाए हैं और आगे उठाता रहूंगा, क्योंकि प्रशांत भूषण केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक कैंपेन है, कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म, जिसमें इस देश के बहुत अच्छे वकील, नागरिक, पूर्व जज, ये सब शामिल हैं। ये सब लोग जुडिशरी में जब कोई गड़बड़ होती है उसके बारे में पहले इंटरनल बात कहते हैं। जो आपने कहा ना कि कोर्ट के जजमेंट ने कहा है कि भाई आपको अंदर शिकायत करनी चाहिए, अरफा जी, अंदर की शिकायतों से फाइलें भर गई हैं। ये CJR वाले कभी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देते हैं, पहले अंदर शिकायत करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास प्रतिवेदन भेजते हैं, जब सुनवाई नहीं होती तब मजबूर होके आखिरी ऑप्शन के रूप में बाहर आते हैं। तो वो तो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। और मैं समझता हूं आज की पूरी कार्यवाही से और इस पूरा केस जिस तरह से चला है, उससे उन लोगों के हौसले बुलंद हुए होंगे, उन लोगों की आवाज बुलंद हुई होगी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं पिछले 1 महीने से एक मिशन तो था, मिशन डिमोलिश प्रशांत भूषण, और प्रशांत भूषण को एक बार ठीक कर दिया तो फिर बाकी योगेंद्र यादव जैसे लोगों को कहेंगे अब तुम किस खेत की मूली हो,
प्रशांत भूषण का ही मुंह बंद करवा दिया हमने तो। दैट मिशन हैज फेल्ड, मिशन डिमोलिश प्रशांत भूषण फेल हो गया, नाकाम हो गया। लेकिन इसके अलावा सवाल ये उठ रहा है, बार बार योगेंद्र जी हाँ, बार ये बात उठ रही थी कि क्यों आखिर अदालतें इस तरह से कह रही है। कुछ लोगों ने मजाक तक बना दिया कि देखिए आइए मेरे पास, मुझसे माफी मांग लीजिए, मैं माफ करने को तैयार हूँ। जिस तरह से कोर्ट के बाकायदा स्टेटमेंट आ रहे थे, और खासकर उन जज के बारे में भी हम जिक्र कर रहे हैं जिनको लेकर कई लोगों ने ये भी कहा कि कोई ये ईगो क्लैश है क्या इसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी है, यानी जो कुछ प्रशांत भूषण ने अपने एफिडेविट में कहा वो एक तरह से गवाही है आज जो भारत का हर नागरिक जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जो भारत का भविष्य भी चाहता है, न कि सिर्फ वर्तमान बल्कि उसका भविष्य लोकतांत्रिक रहे, वो पूरा एफिडेविट एक तरह से मौका बन गया प्रशांत भूषण के लिए कि वो ये बता सके। उन ट्वीट्स को ही उन्होंने एक्सपैंड कर दिया, उन्हीं को और बड़ा कर दिया उन्होंने। तो क्या वो जो बातें कही गई जो एक तरह से एक शर्मिंदगी का सबब बनेंगी कोर्ट के लिए, क्या वो चाहते थे कि इस माफी के साथ साथ ये पब्लिक रिकॉर्ड भी खत्म हो जाए और इसलिए माफी को लेकर बार बार जो है वो जोर दिया जा रहा था? आपने बहुत बारीक और गहरी बात कह दी है, क्योंकि अगर प्रशांत भूषण माफी मांग लेते तो उसके बाद कहा जाता देखो इन सब दस्तावेजों की क्या कीमत है। जिस आदमी ने बोला था उसने खुद माफी मांग ली इन बातों के लिए, खत्म करो इन दस्तावेजों को, हटाओ यहां से। और आपको ध्यान होगा अटॉर्नी जनरल ने बाकी सब बहुत अच्छी बातें कही थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी इशारा किया था कि इस सब चीजों को खत्म कर दीजिए, इसको कोर्ट रिकॉर्ड से बाहर निकाल दीजिए, जो मेरे को बहुत खतरनाक लगा था। अब चूंकि प्रशांत भूषण को सजा हुई है, इसलिए खूबसूरत बात यह है कि अब ये डॉक्यूमेंट रहेंगे। सिर्फ यही डॉक्यूमेंट नहीं, मेरी उम्मीद है जो 2009 का केस चल रहा है जिसमें 8 जजों के बारे में प्रशांत भूषण ने डिटेल्ड बातें कही हैं, कभी मौका मिले तो आप अपने प्रोग्राम में उसको डिस्कस कीजिएगा। आंखें खुल जाएंगी हिंदुस्तान की अगर वो 8 बातों को पढ़ लें। इसलिए वो बातें 10 सितंबर को उसकी सुनवाई, 10 सितंबर को उसकी भी सुनवाई होगी। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं सच बताऊं तो मुझे भरोसा नहीं है कि उस पर सुनवाई हो सकेगी। वो मामला एक बड़े ऊंचे नक्षत्रों में पहुंच गया है कि क्या किसी जज के बारे में करप्शन शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके लिए क्या प्रोसेस अडॉप्ट की जा सकती है। तो वो अब जमीन से उठ के अंतरिक्ष में पहुंच गया है, उसको वापस जमीन में आते आते बहुत टाइम लगेगा। और किसी भी कोर्ट के लिए उस पर सुनवाई करना, 8 जज के बारे में प्रशांत भूषण ने जो दस्तावेज दे के बताया कि उन्होंने क्या किया, उसके बारे में किसी भी कोर्ट के लिए काफी तकलीफदेह होगा बात करना। हो जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा, लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ दिन होगा। जी हाँ, लेकिन योगेंद्र जी मैं जानती हूँ आप कानून के जानकार रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इस कन्विक्शन के बाद, क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा कि दोषी माना है सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को, उसके बाद क्या ये अभी भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, उसके अधिकार में आता है कि जो कमेंट्स एफिडेविट में प्रशांत भूषण ने, जो कि पूरे विवाद की जड़ है, उसको क्या वो हटा सकते हैं पब्लिक रिकॉर्ड से इस कन्विक्शन के बाद? जी नहीं, जहां तक मैं जानता हूं ना सिर्फ हटा नहीं सकते, पर मेरे ख्याल में वो तो ऑलरेडी पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुके हैं। अब कौन उसे हटा सकता है। और हकीकत तो ये है कि अभी प्रशांत भूषण के पास अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा जाए, सिर्फ रिव्यू में नहीं। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले की रिव्यू होती है जो कि उसी बेंच पे दोबारा जाती है, लेकिन उसके अलावा भी अभी 4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले जस्टिस कुरियन ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को अधिकार देता है कि अगर मेरे को किसी चीज के लिए गिल्टी ठहराया जाए तो मुझे एक अपील मिलनी चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट की तरह व्यवहार करे तो अपील कहाँ होगी। तो मैं समझता हूं प्रशांत भूषण को पहले तो एक अपील का अधिकार है, उसके बाद रिव्यू का अधिकार है, उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन का अधिकार है। ये सब नेचुरल राइट्स हैं और मुझे लगता है प्रशांत भूषण निश्चित जाएंगे, क्योंकि ये मानना कि उन्होंने अपराध किया, सवाल 1 रुपए का नहीं है, सवाल 14 अगस्त के जजमेंट का है। आज का जजमेंट में कुछ खास बात नहीं, असली बात 14 अगस्त के जजमेंट में है जो कहता है कि प्रशांत भूषण अपराध किए हैं, दोषी हैं। प्रशांत भूषण जाएंगे कोर्ट के सामने, पूछेंगे कि मेरा दोष बताया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट साफ साफ कहता है कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप कंटेम्प्ट नहीं, ट्रुथ इज ए डिफेंस, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं। तो प्रशांत भूषण जाएंगे, ये कहेंगे कि मेरा कानूनी अधिकार है, मेरी बात अगर सच है तो मुझे कंटेम्प्ट का दोषी नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सच झूठ के सवाल पे जाने से ही इनकार कर दिया। प्रशांत भूषण जाके कहेंगे कि मेरा सच देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेंद्र यादव जी। तो एक व्यक्ति और कोर्ट का एक फैसला, एक आप कह रहे हैं कि आंदोलन बन सकता है,
एक चिंगारी जो भड़का सकता है, जो शायद बहुत सारे लोगों के मन में पहले से ही एक असंतुष्टि है कि भारत का जो सबसे गरीब और सबसे कमजोर आदमी है, या वो लोग जो गरीब और कमजोरों की आवाज उठा रहे हैं या बहुसंख्यकवाद की राजनीति का विरोध कर रहे हैं, उनके साथ जो बदले की भावना के तहत जो कार्रवाई की जा रही है उस पर कोर्ट का खामोश रहना, हो सकता है आप जैसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक आंदोलन ही बन जाए। चलिए देखते हैं, वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। एक अंधेरा है जिसमें एक सुराख हो गया है, एक रोशनी की किरण आ गई है जिसका नाम है प्रशांत भूषण। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वो मुझे शेर भी याद आ रहा है जिसमें कहा गया है कि तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, आसमान में सुराख हो सकता है। दुष्यंत कुमार ने शायद ये कहा है। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेन जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।